दोस्तों, आज मैं बिहार राशन कार्ड का नया आवेदन प्रपत्र क अपने हाथ से भरकर दिखाऊंगा। आप भी अपना फॉर्म साथ रखें और मेरे साथ साथ भरते चलें। ये नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र क का फॉर्म है। इस फॉर्म को हम भरना सिखाएंगे। सबसे पहले आवेदनकर्ता का नाम यहाँ पे लिखना है। यानी अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोग में 2 मियाँ बीबी हुए, 3 बच्चे हुए, तो आम तौर पे राशन कार्ड जो बनता है वो वाइफ के नाम से बनता है। तो यहाँ पे वाइफ का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे उसका 12 अंक का आधार नंबर देना है। यानी आधार नंबर सही सही यहाँ पे लिखिएगा जैसा आधार कार्ड में उसका है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जो अभी आप चला रहे हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होता है आवेदन में तो आपसे संपर्क हो सके, इसलिए चालू मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे आवेदनकर्ता का पति का नाम या पिता जो भी है उसका नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में उसका पूरा एड्रेस लिखना है, जैसे वार्ड नंबर है, पोस्ट है, थाना है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है। पिन कोड के साथ पूरा डिटेल यहाँ पे देना है उसका एड्रेस का। उसके बाद यहाँ पे उसका बैंक पासबुक का डिटेल भरना है। आईएफएससी कोड लिखना है, यानी जो भी पासबुक है बैंक है उसके पासबुक में आईएफएससी कोड लिखा हुआ रहता है। जैसा आईएफएससी कोड उसमें है वही आईएफएससी कोड इसमें डाल देना है। खाता नंबर पासबुक देख के सही सही भरना है। उसके बाद जो बैंक है बैंक का पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे एसबीआई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक है उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। अब हम इस भाग को भरना सिखाएंगे। इस भाग में हम उन तमाम सदस्यों का नाम लिखना है जिन जिन को हम इस राशन कार्ड में ऐड करना चाहते हैं। लेकिन याद रहे कि ये फॉर्म हम हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस फॉर्म को आप अंग्रेज़ी में ही भरिए। अंग्रेज़ी में भरने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर इसकी एंट्री करेगा उसको बार बार आधार खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्पेलिंग क्या है। आप यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखिएगा, यही स्पेलिंग वो उसमें एंट्री कर देगा। और अगर इस फॉर्म को आप हिंदी में भरते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को बार बार आपके आधार को पलट कर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक भी अक्षर अगर इधर उधर होता है इंग्लिश में तो कंप्यूटर लोड ही नहीं लेता है। इसलिए आप इसको इंग्लिश में लिखिए, वो फटाफट एंट्री करते जाएगा और आपका राशन कार्ड जल्दी बनेगा। अब इसको कैसे भरना है, सीरियल वाइज भरना है। यानी नंबर दे देना है 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिखना है, इसका पिता या पति का जो नाम है सही सही नाम वो लिखना है। यहाँ पे जेंडर बताना है कि मेल है या फीमेल है। यहाँ पे उसका एज बताना है। यहाँ पे उसका वैवाहिक स्थिति, मतलब वो मैरिड है या अनमैरिड है, शादी हुई है या नहीं, वो बताना है। यहाँ पे उसका आवेदन करता, यानी ये जो आवेदन करता है इससे उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड लिख दीजिए, अगर डॉटर है तो डॉटर लिख दीजिए, या सन है तो सन लिख दीजिए। यानी जो भी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। इसी तरह यहाँ 2 नंबर डाल के दूसरे सदस्य का नाम लिखिए। उसका पिता या पति जो है उसका नाम लिखिए। यहाँ पे उसका जेंडर बताइए, एज बताइए और वैवाहिक स्थिति बताइए, मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पे उसका संबंध बता दीजिए कि सन है या डॉटर है या हस्बैंड है, जो भी है वो बता दीजिए। इसी तरह जितने भी सदस्य हैं सबका डिटेल इसी तरह भर दीजिए। उसी कॉलम का एक हिस्सा ये भी है, ऊपर वाला जिस तरह आप उसका नाम लिखे हैं उसी कॉलम का हिस्सा ये भी है। इसमें उसका आधार नंबर लिखना है। जिस तरह यहाँ पे नाम लिखे हैं 1 नंबर पे जिसका नाम दिए हैं उसी तरह यहाँ पे उसका आधार नंबर देना है। ऐसा नहीं कि उसका नाम की जगह इसका आधार नंबर डाल दिए और इसके नाम की जगह उसका आधार नंबर डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखिए, 1 नंबर पे जिसका नाम दिए हैं 1 नंबर पे उसका आधार नंबर, 2 नंबर पे जिसका नाम दिए हैं 2 नंबर पे उसका आधार नंबर, 3 नंबर पे जिसका नाम है 3 नंबर पे उसका आधार नंबर। और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर अगर उसके पास है तो दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन बताना है कि वो कौन सा काम करता है, खेती करता है कि मजदूरी करता है कि नौकरी करता है, क्या करता है वो बताइए। उसके बाद ये आमदनी का स्रोत, जो कमाई आती है उसके घर में उसका स्रोत क्या है, वो उसकी कमाई कहाँ से आ रही है वो बताना है। अगर वो मजदूरी से कमाई आ रही है तो मजदूरी बताना है, अगर खेती बाड़ी से कमाई आ रही है तो खेती बाड़ी लिखना है। जो भी कमाई का स्रोत है वो यहाँ पे बता देना। और अगर वो बच्चा है, छोटा है, कमाता नहीं है तो यहाँ पे NA लिख देना है, NA।
और यहाँ पे अब आगे बता रहा मासिक आय, यानी महीने की कमाई क्या है उसकी। याद रखिए, अगर 10,000 से ज़्यादा महीने की कमाई होगी तो फिर उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, ये अपने आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसको। इसलिए यहाँ पे 10,000 से कम ही लिखना आपको। अगर बच्चा है कमाता नहीं है तो उस पर 0 बैठा दीजिए। अगर वाइफ है, हाउस वाइफ है, वो तो कहीं कम करने नहीं जाती है, उसके लिए भी यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। और जो कमाता है उसके लिए यहाँ पे इनकम बैठाना है, लेकिन 10,000 से कम रखना है। अब हम इस हिस्से में आते हैं, ये प्रश्न और उत्तर का हिस्सा है। इसमें हमको, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये वाला हिस्सा भरेंगे, और अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला भरेंगे। हम तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हम इस वाले हिस्से को भरेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास मोटर चालित तिपहिया या 4 पहिया वाहन है। अगर है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना। लेकिन याद रखिए, हाँ कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका राशन कार्ड बनने से रहा। इसलिए सब पे नो, नहीं पे निशान लगाते जाइए, सब पे। सब पे नहीं पे निशान लगाते जाइए। इसको छोड़ दीजिए, ये जो है जो शहर में रहता है उसके लिए है, वो ये फॉर्म भरेगा। यहाँ पे आवेदनकर्ता अपना हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पे नाम लिख देगा। उसके बाद ये दिनांक है, दिनांक जिस दिन ये फॉर्म भर रहा है वो दिन यहाँ पे बैठाना है, डेट बैठाना है, और जहाँ से फॉर्म भर रहा है जिस जगह से, वो जगह यहाँ पे लिख देना है। ये घोषणा है, यानी इसमें ये बताया गया है कि ये ऊपर जो हमने जानकारी दी है, ये सारी जानकारी मेरे हिसाब से ठीक है, मैं ये घोषणा करता हूँ। उसके बाद यहाँ वो अपना सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पे नाम लिख देगा, और यहाँ दिनांक बैठा देगा, यानी जिस दिन ये फॉर्म भर रहा है वो डेट यहाँ पे बैठाएगा, और यहाँ पे जिस जगह से वो फॉर्म भर रहा है वो स्थान बैठाएगा। और इसको खाली छोड़ देना है। इसको प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए है, वो इसको भरेंगे, जो करना वो करते रहेंगे। इसमें स्वीकृत करना है या रिजेक्ट करना, जो भी करना है ये उनके लिए है। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए ऐसे। अब एक पेज इसमें और है जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए, और इसमें उसका जो पूरी जानकारी है, जो सही जानकारी उसमें भरिए। यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम दे देना है, जो नाम आप पहले दिए वही नाम इसमें दे दीजिए। इसमें उसका पिता या पति का नाम लिखना है, यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखना है, वार्ड नंबर, थाना, पंचायत, पोस्ट जो भी है उसमें पूरा एड्रेस इसमें भरना है। और यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है, इस पर टिक लगाना है। वही सब पूछा गया जो पीछे पूछा गया था। अगर ये सब चीज़ है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, लेकिन सब पे हम नो कर देते हैं। नो कीजिएगा तभी आपका कार्ड बनेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये घोषणा है कि ये सब जानकारी मेरे हिसाब से ठीक है, मैं ये घोषणा करता हूँ। और यहाँ पे वो अपना आवेदनकर्ता अपना सिग्नेचर कर देगा। अगर सिग्नेचर नहीं जानता है तो अंगूठे का निशान लगा देगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्थान बता देगा कहाँ से फॉर्म भर रहा है, वो स्थान। यहाँ पे जो है दिनांक, जिस दिन ये फॉर्म भर रहा है वो डेट यहाँ बैठा के इस फॉर्म को राशन कार्ड के लिए जो शिविर लगा हुआ उस शिविर में जमा दे देना है। शिविर का अगर पता नहीं मालूम है तो ब्लॉक में जहाँ इसका काम हो रहा है राशन कार्ड का, वहाँ पे ले जाके ये फॉर्म जमा दे देना है। याद रखिए, फॉर्म जमा देने के बाद रिसिप्ट ज़रूर ले लीजिएगा। ये रिसिप्ट आपको बाद में काम आएगा, जब आप चेक करना चाहेंगे कि हमने जो फॉर्म जमा किया था उस फॉर्म का स्टेटस क्या है, राशन कार्ड बना या नहीं, कैसे हमको पता होगा। तो उसी रिसिप्ट से आप ये जान पाइएगा कि मेरा राशन कार्ड बना है या नहीं बना है, पेंडिंग में है कि रिजेक्ट हो गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल मोनोवर्ड डिजिटल पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।